हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ डीएस एग्रीकल्चर शीट, जो है मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड अरे ऑफ इक्वल साइज। वैसे तो नेम से ही आपको पता चल रहा होगा, बट हम इसके प्रॉब्लम के डिस्क्रिप्शन की बात भी करने वाले हैं। तो चलिए एडिटर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम है क्या। सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि दो एरे हमें गिवन है। ठीक है, एक एरे का नाम है ए और एक एरे का नाम है बी। दो एरे हमें गिवन है। अब इसमें प्रॉब्लम का है क्या, बेसिकली हमें जो एरे गिवन है वो ऑलरेडी इन अ सॉर्टेड मैनर, जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 6। सो दिस एरे इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एज वेल एज दिस एरे इज आल्सो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो दो एरे हमें गिवन है, दोनों के दोनों हमारे सॉर्टेड ऑर्डर में, प्री डिफाइंड ऑर्डर में ऑलरेडी सॉर्टेड होने वाले हैं। और साथ ही साथ एक प्रॉपर्टी और है कि इन दोनों एरे, जो ए और बी एरे हैं, इन दोनों का साइज भी सेम होगा। ठीक है, एरे ए और एरे बी का साइज भी सेम होगा। ये दो प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखनी है व्हाइल सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, कि दो एरे हमें गिवन है, दोनों सॉर्टेड ऑर्डर में है ऑलरेडी, एज वेल एज दोनों का साइन जो साइज है दोनों का वो सेम होने वाला है। ठीक है, ये बेसिकली प्रॉब्लम थी। अब सॉरी, ये बेसिकली एक बेस था प्रॉब्लम का। अब हमारा टास्क क्या है? टास्क हमारा ये है कि हमें क्या करना है, हमें एक विजुअलाइजेशन करना है कि अगर हम इन दोनों गिवन एरेज को मर्ज कर देते हैं, और ऑब्वियसली ये दोनों जैसे ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो आफ्टर मर्जिंग वी आल्सो हैव टू मेक श्योर कि ये जो हमारा मर्ज्ड एरे है, दोनों का जो मर्ज्ड एरे है वो भी ऑलरेडी सॉर्टेड हो। ठीक है, और उस सॉर्टेड एरे में हमें मीडियन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं मीडियन क्या है। हमने अपने स्कूल डेज में पढ़ा था कि मीडियन ये होता है, उस टाइम पर एरे नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पर बेसिकली सीक्वेंस हुआ करते थे। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई एक सीक्वेंस आपको गिवन है, तो उसकी अगर हमें मीडियन फाइंड आउट करनी होती है, तो सबसे पहले दो प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट, कि जो सीक्वेंस की साइज है वो इवन है। ठीक है, और दूसरा, जो सीक्वेंस की मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सीक्वेंस जो है वो ऑड है। ठीक है, ये दो चीजें हमें पता होंगी, तभी हम फाइंड आउट कर पाते थे मीडियन को। अब जरूरत मतलब जो इवन और ऑड से फर्क क्या पड़ता था, तो इवन और ऑड से इस तरीके से फर्क पड़ता था कि अगर सीक्वेंस का साइज इवन है, सो लेट्स से कि सीक्वेंस हमारा 1 2 3 और 4, तो आप देख सकते हैं इवन है। तो इसका मीडियन जब फाइंड आउट हम करते थे, सो वी हैव टू कंसीडर बेसिकली मिडिल एलिमेंट्स। तो इवन से बढ़ने से पहले मैं आपको ऑड समझाता हूं, ताकि आपको इवन अच्छी तरह समझ में आए। तो ऑड का एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो एज यू नो 5 इज एन ऑड नंबर, तो 5 जो है वो ऑड है। और इसका अगर हम मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट करने जाए, तो बेसिकली वी कैन सी कि 3 जो है वो इसका मिडिल एलिमेंट होगा, क्योंकि 3 से पहले दो नंबर आ रहे हैं और 3 के बाद दो एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो 3 जो है वो इसका मिडिल एलिमेंट है और 3 ही इसका मीडियन होगा। ठीक है, सो इन केस ऑफ ऑड एलिमेंट्स, ऑड साइज ऑफ एलिमेंट्स, वी कैन से द मिडिल एलिमेंट इज द मीडियन ऑफ द सीक्वेंस। अब इवन में क्या होगा? अब जैसे हमने इसमें फाइंड आउट कर लिया कि भाई 3 जो है वो मिडिल एलिमेंट है, तो इवन के केस में तो हम मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट कर नहीं सकते। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम जो मिडिल एलिमेंट है, लेट्स से जैसे हमने इसमें करा 5 डिवाइडेड बाय 2 इज 3। अगर हम इंटीजर कन्वर्जन करें तो 5 डिवाइडेड बाय 2 2 होगा। ठीक है, तो अगर हम जीरो बेस इंडेक्सिंग से देखें तो 0 1 और 2, सो सेकंड एलिमेंट इज ये। और अगर हम चलो अभी एरे को साइड में रख भी दें, तो जो 5 डिवाइडेड बाय 2 जो होता है 2.5 होता है। अब 2.5 एलिमेंट कौन सा होगा? 2.5 एलिमेंट जो 2 के बाद हो, तो तीसरा एलिमेंट अगर हम इंटीजर में ले, तो तीसरा एलिमेंट आपका मिडिल एलिमेंट आएगा। अब अगर हम 4 डिवाइडेड बाय 2 करें तो 2 आंसर आएगा बेसिकली। तो अगर हम देखें तो दूसरा एलिमेंट तो ये है, लेकिन क्या हम कह सकते हैं ये मिडिल एलिमेंट है? क्योंकि इसके पीछे तो एक एलिमेंट है और इसके बाद दो एलिमेंट है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये एक मिडिल एलिमेंट है। तो हमने क्या करा कि अगर इवन सीक्वेंस है, तो मिडिल एलिमेंट और मिडिल के बाद वाला एलिमेंट, इन दोनों का एवरेज हम फाइंड आउट कर बोल देते हैं कि भाई ये जो है हमारा, वो आपका बेसिकली मीडियन होगा। सॉरी, ठीक है, तो 3 और 2 5, और 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.5। तो हम बोल सकते हैं 2.5 इज द मीडियन ऑफ दिस गिवन सीक्वेंस। ठीक है, तो इवन अगर लेंथ है तो इस तरीके से हमें मीडियन फाइंड आउट करनी है, और ऑड है तो हम सिंपली मिडिल एलिमेंट को मीडियन बोल देते हैं। ठीक है, तो मीडियन का कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया कि मीडियन क्या होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मर्ज वाली सीन क्या है। तो विजुलाइज करते हैं हम
कि अगर हम इन दोनों ए और बी को मर्ज करते हैं तो क्या आंसर आएगा, 1 2 3 4 6 6 8 और 10। ठीक है, क्योंकि हमें सॉर्टेड ही मर्ज करना है। ठीक है, अब हम इसमें देखें तो जो एरे का लेंथ है वो क्या होगी, 4 एलिमेंट इसमें है, 4 एलिमेंट इसमें है, तो ऑब्वियसली 8 लेंथ का होगा जो कि इवन है। तो इवन के लिए दो मिडिल एलिमेंट हम ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे 3 एलिमेंट है और इसके बाद 3 एलिमेंट है, तो ये दोनों जो है वो मिडिल एलिमेंट्स होंगे। इनका एवरेज क्या होगा, 6 और 4 10 और डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5। सो 5 विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मतलब 5 जो है वो मीडियन होगी इन दोनों सॉर्टेड एरेज को मर्ज करने के बाद। तो आप, आई होप आपको ये चीज क्लियर समझ में आ गई हो। अब हम क्या करेंगे, जब हमें मीडियन फाइंड आउट करना तो समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम आपको आई होप समझ में आ गई होगी, पूरी की प्रॉब्लम हमसे करवाना क्या चाहती है। अब हम बात करते हैं अप्रोच की, कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे, मतलब इसका सॉल्यूशन की तरफ कैसे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम एज यूजुअल बात करेंगे ब्रूट फोर्स अप्रोच की। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या कहती है, भाई एक तीसरा एरे ले लो। ठीक है, एक एरे ले लो सी, उसका साइज क्या होगा, जो इसका साइज है इंटू 2, क्योंकि दोनों सेम साइज के हैं, तो इसका साइज क्या है 4। तो 8 साइज का एक एरे ले लो जिसमें 8 एलिमेंट आएंगे और इन सारे एलिमेंट को एक एक कर फीड करना शुरू करो, 1 2 3 और 6। इसी तरह से फिर बी के एलिमेंट 4 6 8 और 10, और उसके बाद इस पर सॉर्ट कर दो, सॉर्टिंग लगा दो और इसको सॉर्ट कर दो। ठीक है, और सॉर्ट करने के बाद आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 6 6 8 एंड 10। और अब इसका सिंपली मीडियन फाइंड आउट कर दो, जो कि आएगा 6 और 4 का एवरेज यानी कि 5। तो हमारा आंसर हमें मिल गया। ब्रूट फोर्स अप्रोच थी ये। ठीक है, काफी सिंपल, जस्ट टेक अ एरे ऑफ लेंथ a प्लस b और 2 इंटू a, क्योंकि दोनों सेम साइज के एरे हैं, और सारे के सारे एलिमेंट उनको फीड अप कर दो और सॉर्ट कर दो और मीडियन फाइंड आउट कर दो। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच बहुत ही सिंपल, क्लियर। ठीक है, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बेसिकली होगी बिग ऑफ n log n, क्योंकि जो हम स्टोर करने का टाइम होगा वो होगा n। ठीक है, स्टोर करने का टाइम होगा n, और जो सॉर्ट करने का टाइम होगा वो होगा n log n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ n। वैसे तो 2 इंटू n होगी, बट हम इसको जेनरिक फॉर्म में n ले सकते हैं, बिग ऑफ n। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज n log n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ n, क्योंकि हमें स्टोर करना होगा सारे एलिमेंट और सॉर्टिंग के लिए भी अलग से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर होती है। ठीक है, तो ये हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात। सो अब हम बात करते हैं थोड़े ऑप्टिमाइज वर्जन की। भाई इसको, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो कुछ ज्यादा है, स्पेस भी ज्यादा लग रहा है, सो वी हैव टू ऑप्टिमाइज इट। कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे उसकी हम बात करेंगे। सो इसको इरेज करता हूं, उसके बाद मिलते हैं। तो अब अगर हम ऑप्टिमाइज वर्जन की बात करें तो कुछ ऑप्टिमाइज वर्जन कुछ इस तरीके से हो सकता है कि जैसे हमने बात करी थी मर्ज सॉर्ट में कि वी हैव टू मर्ज, हमें आपको पता होगा कि मर्ज करने होते थे दो सॉर्टेड अरेज, तो उसी के हेल्प हम लेने वाले हैं इस अप्रोच में, जो थोड़ी ऑप्टिमाइज अप्रोच है। ऑप्टिमल अप्रोच नहीं है, ऑप्टिमाइज अप्रोच है। ठीक है, तो देखते हैं, बेटर अप्रोच हम इसको बोल सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे इसको, वी कैन टेक अ काउंटर। काउंटर क्या करेगा, अब जैसा आपको पता है कि बेसिकली जब हम दो अरेज को सॉर्ट कर रहे हैं तो जो इसकी मीडियन आ गई, पहली बात तो जो मर्ज होने के बाद इसका साइज क्या आएगा, 2 इंटू एन, वेयर एन इज द साइज ऑफ ईच अरे, क्योंकि दोनों का साइज सेम है। तो ठीक है, हमने ले लिया कि 2 इंटू एन जो है वो साइज आएगा। अब अगर ऑब्वियसली हमेशा ये जो आपका एरे है वो इवन साइज का होने वाला है, क्योंकि 2 इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, तो इवन साइज का एरे ही हमें हमेशा मिलेगा, ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि n प्लस n इज 2n और हमें इवन साइज का एरे ही मिलने वाला है। अब जब इवन साइज का एरे मिलने वाला है तो हमें एवरेज लेना होगा, यानी कि 2n, यानी कि हमें लेना होगा n nth एलिमेंट और n प्लस 1th एलिमेंट। ठीक है, इन दोनों का एवरेज हमें लेना होगा, और वी कैन से कि n माइनस 1 एलिमेंट और n एलिमेंट। ठीक है, इन दोनों में से हम कुछ भी ले सकते हैं। अब इट डिपेंड्स कि हम n को मतलब 0 बेस इंडेक्सिंग से बात कर रहे हैं या 1 बेस इंडेक्सिंग से बात कर रहे हैं, इस पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो ये बात हो गई। अब हम कैसे करेंगे इसको, वी कैन टेक अ काउंटर, कि जैसे ही हमारा काउंटर, हमें जैसे ही मर्ज करते टाइम हम मर्ज टेक्निक का यूज करेंगे, 2 पॉइंटर अप्रोच से, आई और जे पॉइंटर अप्रोच से। आई स्टार्ट होगा यहाँ से और जे पॉइंटर स्टार्ट होगा यहाँ से, और जैसे ही हमें अपने n एलिमेंट मिल जाएंगे, टोटल n एलिमेंट हमें मिल जाएंगे, हम वहीं पर अपनी प्रोग्रेस को स्टॉप कर देंगे।
क्योंकि n एलिमेंट मिलते ही हमारा एवरेज जो हमें मिलना है वो हमें मिल जाएगा। ये आपको ज्यादा क्लियर होगा जब मैं इसको समझाऊं, ठीक है। तो लेट्स से कि हम i और j पॉइंटर हमने ले लिया। अब हम देखेंगे आयत वाली वैल्यू छोटी है, jth वाली वैल्यू छोटी है। जैसे हम मर्ज कॉन्सेप्ट में टू सॉर्टेड अरे ये हम प्रॉब्लम कर भी चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा ताकि आप उसको क्लियरली समझ लें, ताकि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो आयत वैल्यू छोटी है, jth वैल्यू ये हम यूज कर चुके हैं उस वाली वीडियो में ऑलरेडी कि कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आयत वैल्यू छोटी है, सो वी विल अपडेट आवर आई पॉइंटर। हमें अपनी पहली वैल्यू मिल चुकी है जो हमारे मर्ज्ड एरे में होगी। सो काउंटर को लेट्स टेक सी एज अ काउंटर, काउंटर को हम 1 कर देंगे, ठीक है। अब 2 और 4 में छोटी कौन है? 2, तो हम आई को फिर से अपडेट कर देंगे, तो काउंटर की वैल्यू हमारी 2 हो गई, ठीक है। 3 और 4 में कौन सा छोटा है? 3, तो हम आई को फिर से अपडेट कर देंगे और काउंटर की वैल्यू को 3 कर देंगे, ठीक है। अब 6 और 4 में कौन छोटा है? 4, तो हम इसको इस वाली वैल्यू को अपडेट कर देंगे और jth वैल्यू को इधर ले आएंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि इसको हम अपडेट करके 4 कर देंगे, तो हमारा काउंटर 4 रीच कर गया, मतलब हमें 4 वैल्यू मिल चुकी हैं। और एज वी कैन सी के n की वैल्यू भी 4 है। तो जो हमारे वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? हम देख सकते हैं कि जो हमारी एवरेज निकालने की वैल्यू होंगी वो होगी ये लास्ट जो हमारी रीच्ड वैल्यू थी यानी कि 4, और आयत वैल्यू जो इस समय है यानी कि 6। तो 6 और 4 यानी कि 10 और डिवाइडेड बाय 2, आंसर आएगा 5। तो अब आपने देखा कि मैंने लास्ट वैल्यू को कंसीडर करा जबकि हमारा jth पॉइंटर आगे बढ़ चुका था। भले ही आयत पॉइंटर वहीं पर था बट jth पॉइंटर मेरा आगे बढ़ चुका था। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? आई विल टेक टू वेरिएबल लाइक m1 और m2, मीडियन 1 और मीडियन 2, जो कि मेरी लास्ट मतलब प्रीवियस वैल्यू करंट वैल्यू से रखेंगी। तो जैसे मैं आयत वैल्यू को मैंने अपडेट करा था, तो m1 में मेरी जो m2 की वैल्यू होगी वो फीड कर दूंगा और m2 को मैं अपडेट कर दूंगा विद 1, ठीक है। तो इसको मैं आपको ढंग से समझाता हूँ, एक ट्रेवर्सल कर मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ ताकि आपको ये चीज क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं काउंटर वैल्यू को 0 ले लेता हूँ और m1 को -1 ले लेता हूँ, m2 को भी -1 ले लेता हूँ और ये सारी आयत पॉइंटर वाली वैल्यू को इस अभी के लिए मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको भी हटा देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं आयत वैल्यू को आयत पॉइंटर को इधर रखूंगा, jth पॉइंटर को इधर रखूंगा, ठीक है। अब मेरा i वैल्यू जो है वो छोटा है इससे, तो मैं m1 को क्या करूंगा, बेसिकली मैं m1 को m2 कर दूंगा जो कि ऑलरेडी -1 है, और इस वाले को जो करंट वैल्यू मुझे मिली है वो कर दूंगा यानी कि 1, ठीक है, और i वैल्यू को आगे बढ़ा दूंगा। अब अगली बार मुझे फिर से मिली तो मैं m1 को जो m2 की वैल्यू वो कर दूंगा यानी कि 1, और m2 को मैं कर दूंगा जो अब मेरे को मिली 2, और i पॉइंटर को मैं आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। उसके बाद मुझे 3 मिली, तो 3 भी 4 से छोटा है तो मैं आयत पॉइंटर को आगे बढ़ा दूंगा, साथ ही साथ मेरे को अपने मीडियन वैल्यू को भी अपडेट करना है। तो m1 विल बी 2 और m2 विल बी 3। इसी के साथ मुझे अब ये छोटी मिली तो jth पॉइंटर को मैं आगे बढ़ा दूंगा और jth पॉइंटर मेरा आ जाएगा इस तरफ, और साथ ही साथ मेरी जो m1 की वैल्यू होगी वो होगी 3 और m2 की वैल्यू होगी मेरी 4, और काउंटर मेरा अभी तक कितना हो गया 1 2 3 4, और ये मेरी सॉरी 1 2 3 और 4, तो मेरा 4 काउंटर मेरा आ गया है। और जैसे ही मेरा 4 काउंटर आएगा मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि मेरी jth पॉइंटर की वैल्यू इन दोनों की वैल्यू सेम है, सो आई विल इंक्रीज माय आयत वैल्यू आल्सो, और काउंटर की वैल्यू हो गई मेरी 4 जो कि मेरे को अपनी वैल्यू मिल चुकी है। तो मैं m1 की वैल्यू क्या होगी मेरी, m1 की वैल्यू होगी मेरी 4, और इसकी वैल्यू जो होगी मेरी m2 की वो मेरी 6 होगी इस वैल्यू से जो कि मेरी होगी 6, और 6 और 4 का जब मैं एवरेज निकालूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा मेरे पास 5। ये आपको और क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको कोड दिखाऊं। तो लेट्स मूव ऑन टू द कोड, और कोड से बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने गिटहब पर सारे सॉल्यूशन को पुश कर दिया, तो आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। काफी लोग मुझसे कोड मांगते हैं तो उसके लिए मैंने इसको गिटहब पर सारे कोड जो है इसका बिग ऑफ एन सॉल्यूशन, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, बेटर सॉल्यूशन सबको अपलोड कर दिया, तो आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो कोड पर बढ़ते हैं और देखते हैं कोड क्या है। तो बेसिकली एन साइज ले लिया मैंने एरे का, आई जे 2 पॉइंटर ले लिए, मीडियन दोनों मीडियन ले लिए -1, और मैंने काउंटर को यूज करा है 0 से लेकर n तक, यानी कि टोटल n+1 टर्म होंगी, क्योंकि 0 से इनिशियलाइज है तो टोटल n+1 टर्म्स होंगी। अब i अगर n तक पहुंच जाता है मतलब मेरे सारे एलिमेंट जो है वो एरे ए के
वो सब छोटे हैं इस वाले मतलब मेरे जो एरे ए है, बेसिकली आप इसको ऐसा समझिए, एरे ए जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, एरे ए में अब एक भी एलिमेंट नहीं बचा है। सो हम क्या करेंगे, हम सिंपली M1 को M2 से अपडेट करेंगे, M2 को नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ B से, यानी कि B का सबसे पहला जो एलिमेंट है उसको लेंगे, क्योंकि हम ये सिंपली देख सकते हैं कि जो मेरा एरे ए है वो सबके सब एलिमेंट छोटे हैं B से। लेट्स से कि मैं इसको 6 की जगह पर अगर इसको भी 3 कर देता, तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 3 सब 4 से छोटे हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि मीडियन जो होगी वो 3 और 4 ही होने वाली है, ठीक है। इसी तरह से अगर मेरा JN तक पहुंच गया तो M1 को M2 से अपडेट करो और M2 को एरे ए के 0th एलिमेंट से इनिशियलाइज कर लूप को ब्रेक कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो अगर ए ऑफ आई छोटा है या बराबर है तो अपडेट कर दो ए ऑफ आई से मीडियंस को, वरना मीडियंस को अपडेट कर दो विद बी ऑफ जे से, और जे को आगे बढ़ा दो। अगर जे छोटा है और ए आई छोटा है तो आई को आगे बढ़ा दो। बेसिकली टू पॉइंटर अप्रोच का यूज करा है। तो जैसे ही मेरा काउंटर मेरे को मतलब अपने सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, वैसे ही मैं लूप को बंद कर दूंगा और सिंपली मेरा M1 प्लस M2 का एवरेज रिटर्न कर दूंगा। तो ये था मेरा सिंपल बेटर अप्रोच इस सॉल्यूशन की। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जैसा आप देख सकते हैं कि n टाइम्स मेरा काउंटर चल रहा है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि बिग O ऑफ n टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 होगी, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस इसमें रिक्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी देख सकते हैं आप कि एक्स्ट्रा स्पेस की इस पर रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ कुछ वेरिएबल्स एक्स्ट्रा यूज हुए हैं। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 होगी, ठीक है। तो ये थी बेटर अप्रोच। अब बात करेंगे ऑप्टिमल, जस्ट बिल्कुल जो परफेक्ट अप्रोच है इसकी ऑप्टिमल अप्रोच, उसकी हम बात करेंगे। तो देखते हैं वो अप्रोच क्या होगी। तो ऑप्टिमल अप्रोच कुछ इस तरीके से होगी कि हम क्या करेंगे, हम रिकर्जन यूज करेंगे। बेसिकली रिकर्जन किस तरीके से यूज करेंगे कि हम सबसे पहले तो इस एरे की मीडियन निकालेंगे, फिर हम इस एरे की मीडियन निकालेंगे और हम दोनों की मीडियन को कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब अगर इसकी मीडियन और इसकी मीडियन दोनों सेम आ रही हैं, इसका मतलब कुछ एलिमेंट इसमें कॉमन है, कुछ एलिमेंट मतलब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, और वो एलिमेंट बेसिकली जब कॉमन है तो दोनों को जब हम मर्ज करेंगे तो बीच में कहीं वो कॉमन एलिमेंट मिल रहे हैं, इसलिए उन दोनों की मीडियन हमें सेम मिल रही है। सो वी विल सिंपली रिटर्न दैट मीडियन। अब लेट्स से इस अगर हम सपोज करें कि इस एरे की मीडियन i2 और इस एरे की मीडियन भी i2, सो हम सिंपली रिटर्न कर सकते हैं आंसर अपना 2, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अगर इस एरे की मीडियन बड़ी आई है, लेट्स से इसकी मीडियन मैंने ले ली M1, इसकी मीडियन मैंने ले ली M2, अब अगर इसकी मीडियन बड़ी आई है इस वाली से, ठीक है, तो सपोज कीजिए कि अगर ये बड़ी है इससे, तो जब हम मर्ज कर रहे होंगे ना एरे को, तो इससे जो बड़े एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अब ऐसे आप इसको ऐसे मान के देखिए, ये M1 है, ठीक है, और ये कहीं M2 है, क्योंकि M1 बड़ी है M2 से, ठीक है, M1 बड़ी है M2 से, तो ये M1 है, ये M2 है। अब M2 से जो छोटे एलिमेंट होंगे और M1 से जो बड़े एलिमेंट होंगे, यानी कि M1 से बड़े एलिमेंट ये वाले और M2 से छोटे एलिमेंट ये वाले, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है एक्चुअली। तो क्यों जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए अगर M1 बड़ी है, मतलब M1 ये है और M2 ये है, अब M1 से बड़े एलिमेंट यहाँ कहीं आएंगे, ठीक है, इधर कहीं आएंगे, M2 से छोटे एलिमेंट यहाँ कहीं आएंगे, तो इनको हमें जरूरत नहीं है ना। बेसिकली हमें मीडियन तो कहीं इस जो स्पेस है उसमें मिल सकती है, तो इस और इसको प्रोसेस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो हम अपने एरे को सीधे ही डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, यानी कि हम लॉग एन अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये अप्रोच हमने इस्तेमाल करनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, और अगर हमारे दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर M1 इसको हटा दीजिए, अगर M1 हमारी छोटी आती है M2 से, पहले केस में क्या था कि M1 बड़ी आ रही थी M2 से, अब दूसरा केस है कि M1 छोटी है M2 से, ठीक है, तो M1 से पहले के एलिमेंट और M2 के बाद के एलिमेंट हमारे लिए बेकार है, यानी कि ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट हमारे बेकार है। तो हमारा सर्च स्पेस क्या होगा, ये वाला एरे और ये वाला एरे, ठीक है, तो हमारी मीडियन हमें यहीं कहीं मिलने वाली है। तो इसी तरह से हम इस अप्रोच को आगे बढ़ाएंगे, और लास्ट इसका जो बेस केस होगा जहां पर हमारे रिकर्जन को रुकना है वो होगा जब हमारे M1 में मतलब एरे ए में 2 एलिमेंट बचे और एरे 2 में भी 2 एलिमेंट बचे, तब हम क्या करेंगे, लेट्स से कि इसमें 2 एलिमेंट है और इस एरे बी में भी 2 एलिमेंट है, तब हम क्या करेंगे,
इसके पहले एलिमेंट का जो मिनिमम जो मैक्सिमम है और इनके जो लास्ट वाले हैं उनका जो मिनिमम है उनका एवरेज हम निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा मतलब ये वाला और ये वाला वो ही इसके स्टार्टिंग में आएगा। ठीक है, इसके स्टार्टिंग में कौन सा आएगा? जो इसका मैक्सिमम होगा। इसको आप ऐसे विजुलाइज करिए कि 1 और 2 और लेट्स से 4 और 3 ये आपके दोनों एरे हैं। तो अब 1 और 4 में जो मैक्सिमम है वो है 4, तो 4 ले लिया, और 2 और 3 में जो मिनिमम है वो क्या है? 2। तो अगर हम इसको लिखेंगे 1 2 3 और 4 तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे मीडियन है ये ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में होगा, तो हम इसको ले लेते हैं 3 और इसको हम ऐसे ले लेते हैं 4 और 5। ठीक है, तो हम इसमें इन दोनों में देखेंगे तो मैक्सिमम क्या आएगा? 4, और इन दोनों में हम देखेंगे तो मिनिमम क्या आएगा? 2। तो हम देख सकते हैं कि हम जब इन दोनों को मर्ज करेंगे तो 4 और 2 ही हमारे मिडिल में हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इनिशियल एलिमेंट का मैक्सिमम और जो एंड एलिमेंट है, जो सेकंड एलिमेंट है उसका मिनिमम, तो जब तक हमारे एरे के दोनों एरे का साइज 2 नहीं होता तब तक हम इस रिकर्जन को यूज करते रहेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द कोड और कोड को देखते हैं ताकि हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जावा सीपीपी दोनों का सेम कोड है, तो काइंडली इसको स्किप मत करें। अगर आप सोच रहे हैं कि हम सीपी वाले हैं, हम जावा वाले हैं, तो स्किप मत करिए, दोनों का सेम कोड है। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है वो मीडियन बेसिकली फाइंड आउट करके दे रहा है। मीडियन क्या? स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमें मिडिल एलिमेंट दे देगी, और प्लस मैंने कर लिया है स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये बेसिकली उसका केस है कि अगर इवन एलिमेंट इवन साइज का एरे है या ऑड साइज का एरे है। ठीक है, तो उस केस के लिए मीडियन मैंने ये फाइंड आउट कर ली। और मीडियन फाइंड मीडियन का क्या काम है? तो ये चेक करेगी अगर जो एंड इंडेक्स माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स जो हमारी है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, दैट मींस द एरे साइज इज 2। तो रिटर्न कर दो मैथ डॉट मैक्सिमम। अगर आप सीपी वाले हैं तो डायरेक्ट मैक्सिमम फंक्शन यूज करिए। तो मैक्सिमम ऑफ एरे ऑफ स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एरे ए और स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एरे बी, उन दोनों में जो मैक्सिमम है, प्लस मिनिमम ऑफ एंडिंग इंडेक्स ऑफ एरे ए और एंडिंग इंडेक्स ऑफ एरे बी, उन दोनों में जो मिनिमम है उसका एवरेज हमें रिटर्न कर देना है। और अगली बार अगर ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब एरे का साइज 2 से ज्यादा है, तो मीडियन पहले एरे की निकालो, मीडियन दूसरे एरे की निकालो, कंपेयर करो। अगर दोनों की मीडियन सेम है तो किसी की भी मीडियन को रिटर्न कर दो। अगर इसकी ज्यादा है सो हमें उसके अकॉर्डिंग पार्ट बेसिकली स्पेस को स्किप कर देना है। तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगी? एरे ए की स्टार्टिंग इंडेक्स तो सेम रहेगी। अगर मीडियन पहले वाली बड़ी है छोटी से, तो मेरे को क्या करना है? फर्स्ट हाफ लेना है उसका, बेसिकली फर्स्ट हाफ लेना है एरे ए का। तो स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर मिडिल एलिमेंट तक मैं जाऊंगा, और क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स शुरू में ले रहा हूं, और जो सेकंड हाफ लेना है मुझे एरे बी का, तो स्टार्टिंग इंडेक्स होगी उसकी मिडिल पॉइंट और एंडिंग इंडेक्स होगी उसकी एंड पॉइंट। इसी तरह से अगर ये कंडीशन फॉल्स है, m1 जो है वो छोटा है, तो बेसिकली मैं क्या करूंगा? मैं मिडिल एलिमेंट से लेकर लास्ट तक, मतलब सेकंड हाफ देखूंगा एरे ए का, और स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर मिडिल पॉइंट यानी कि फर्स्ट हाफ देखूंगा एरे बी का। सो सिंपली दिस विल गिव मी माय आंसर। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? जैसे कि हम एरे को सीधे हाफ साइज में रिड्यूस कर रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ log n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ 1, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं है। सो दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जो की थी मीडियन ऑफ 2 सॉर्टेड एरे। बस लास्ट प्रॉब्लम रह गई है हमारी एरे की, उसको भी हम जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए अगर इसमें कोई दिक्कत आई हो, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और थोड़ा प्रोत्साहन मेरा बढ़ता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।